नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऋण भूमि। जी हाँ, ऋण भूमि नहीं, यह ऋण भूमि है। ऋण भूमि एक ऐसा चैनल जिसके माध्यम से हम आप तक सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर आते हैं, उनके संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। अभी तक हम पिछली वीडियो में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जी हाँ, NLM के बारे में साझा किए। इस बार दोस्तों हम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, इस बारे में जानकारी लेकर आए हैं। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पर टाइप करना है NLM उद्यमी मित्रा .in। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, NLM उद्यमी मित्रा .in। इस पे जाने के बाद में आपको जो एक विंडो नज़र आएगा, उस पर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की एक वेबसाइट नज़र आती है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसा ही नया विंडो एक ओपन होगा, उस पर सबसे नीचे ऑप्शन पे आइएगा। सबसे नीचे आपको मिलेगा आपका लॉगिन एज एंटरप्रेन्योर। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको अपने मोबाइल नंबर पुट करने के लिए एक जगह मिल जाएगा जिसे आपको रजिस्टर करना है। तो पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। नीचे एक चेक लगा हुआ है, आई एम नॉट अ रोबोट, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर OTP का एक ऑप्शन है जो चालू हो जाता है, आप उसे क्लिक कीजिए। इससे आपको एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप नीचे जो दिया हुआ स्पेस है वहाँ पर फीड कीजिएगा। सबमिट OTP करिए, वेरीफाई OTP कीजिए। जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन के लिए डालते हैं, आप एक नए विंडो पे आगे चले जाते हैं जहाँ पे आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर दिख रहा है। यहाँ पर 5 स्टेप जो हैं वो पूरे करने हैं। पहला स्टेप एप्लीकेशन का डिटेल है, प्रोजेक्ट का डिटेल है, बस बैंक का डिटेल है। ये सारी जानकारी आपको लाइन से अभी आगे दी जाएगी। देखिए, पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का डिटेल कैसे फीड करना है। इस पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये सबमिशन पहले दिया हुआ है। अभी हम दोस्तों इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। जैसे उसमें सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ब्रीड डेवलपमेंट एंड इन स्मॉल रूमिनेंट्स। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं एप्लीकेंट कैटेगरीज। जी हाँ, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आप इंडिविजुअल डाल सकते हैं सर, या फर्म के जैसे डाल सकते हैं। एप्लीकेंट्स नेम डाल दिया हमने, ट्रायल बेस पे किया इसलिए हमने इसमें ट्रायल ही लिख दिया है। आप अपना पिन कोड जहाँ पे आपका रेजिडेंस है उसका डिटेल डालिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। हम सपोज़ यहाँ पे रायपुर लिखते हैं। सिटी अगर हमको डालना है तो सिटी भी हमने रायपुर सेलेक्ट कर लिया है। एड्रेस लाइन 1, आप अपने एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस जिसका आपके पास एड्रेस प्रूफ ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। अभी हम चलते हैं एड्रेस लाइन 2 पर, और फिर हम भर देंगे लैंडमार्क। अगर आपके पास कोई लैंडमार्क अवेलेबल है तो आप अपने पैन की डिटेल और आधार की डिटेल रेडी रखेंगे। पैन नंबर फीड करना है, आधार नंबर फीड करना है। और दोस्तों साथ ही साथ जो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसके साथ में तैयार कर लेंगे, पैन के कॉपी को स्कैन करके रख लीजिएगा PDF फॉर्म में। आधार की कॉपी स्कैन करके रखेंगे। DPR, जी हाँ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबसे पहले तैयार करके रख लें, क्योंकि इसमें अभी हमको प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल डालनी है और उसका हमको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ जितनी भी आप फाइल तैयार करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कोई भी फाइल JPG हो या PDF फॉर्म में हो, और साथ ही वो 1 MB से कम का होना चाहिए। उससे ज़्यादा इसमें एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। चलिए, CIN नंबर की बात करें तो यदि आपकी कंपनी है तो CIN नंबर रिक्वायर्ड है। एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी डिटेल्स, यदि आप ये काम पहले से करते आ रहे हैं तो आपको इसकी डिटेल इनेबल करने के बाद में डालना होगा। यदि नहीं है तो उसे डिसेबल करके आगे बढ़ जाइएगा। साथ में आप इसमें डिटेल्स ऑफ की प्रमोटर्स, जी हाँ, इसमें आप इंडिविजुअल के अलावा कोई FPO, SHG और सारी चीज़ें शामिल हैं, तो उसमें आपको की प्रमोटर्स जो हैं उनका नाम ऐड करना है। की प्रमोटर्स के लिए आप आगे कॉलम्स ऐड करके जितने की प्रमोटर्स हैं उनकी डिटेल डाल सकते हैं। पहले आप उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सारा डिटेल फीड कीजिएगा, और सारे की प्रमोटर्स की KYC की भी कॉपी स्कैन करके PDF फॉर्म में जनरेट करके रखिएगा, वो भी 1 MB से कम। कहाँ अपलोड करना है ये हम आगे देखेंगे। आगे हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे कि कहाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर अभी की प्रमोटर के नाम के साथ साथ उनके फादर्स नेम, फादर्स के मिडिल नेम, लास्ट नेम, सारी चीज़ें एंटर करनी हैं। दोस्तों ये की पैरामीटर्स जो हैं ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, पर मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप पहले से तैयार कर के रख लिए रहें। DPR कैसे तैयार करना है, कौन कौन से हेड्स लेने हैं, इन सभी की जानकारी लेकर मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर और आने वाला हूँ।
तब तक यदि आपको ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में हम आपको एक ऑप्शन पहले से अवेलेबल करा देंगे, या फिर आप इसमें कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। जब तक वीडियो नहीं आता है हम उसके माध्यम से आपको डिटेल दे देंगे। चलिए, अभी हमने ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें फीड कर दी हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं डेट ऑफ बर्थ की ओर। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपनी कैटेगरी जनरल, ST, SC, OBC हमने यहाँ जनरल सेलेक्ट किया है। यदि और कोई है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा। जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी है आप डाल सकते हैं। KYC जो, हाँ ये याद रखिएगा, जो आपने पिछला KYC पैन नंबर और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ हमने इंडिविजुअल लिया है, इस कारण हमारा जो पैन नंबर और आधार नंबर हमने शुरू में दिया है वही डालेंगे, वरना अलग अलग की प्रमोटर के लिए अलग अलग पैन नंबर और अलग अलग आधार नंबर आपको फीड करना होगा वहाँ पर। चलिए, पहले हम अभी यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर फीड कर लेते हैं। पैन और आधार ये सारी चीज़ें डालते हुए दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें सुधार के लिए हमें समझ नहीं आता लास्ट में डालते हुए, क्योंकि एक एक पेज हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो कभी भी सबमिट बटन दबाने से पहले उसको लास्ट में एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमको डालना है कि एक्सपीरियंस इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। यदि आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में डिटेल आप मैक्सिमम 100 वर्ड्स में, जी हाँ 100 शब्दों में अधिकतम आप उसे बता सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कुछ एक्सपीरियंस है, उसके बारे में यूं ही हमने कुछ भी डाल दिया है दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में। आप इसे बहुत ही सोच समझकर अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद में हम चलेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की ओर। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसे आप वहाँ पे पुट करेंगे, साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी रेडी रखेंगे, क्योंकि यह भी लास्ट में दोस्तों आपको अपलोड करना होगा। चलिए, हमने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपने पूछा है कोई ट्रेनिंग लिया है या नहीं, तो यदि आपने हाँ कहा है तो उसके बारे में नीचे कॉलम अवेलेबल है, उस ट्रेनिंग की पूरी डिटेल डालनी है। डिटेल डाल दीजिएगा कि कितने दिनों के लिए था, ट्रेनिंग का क्या नाम था, कहाँ से आपने लिया है, वो सारी चीज़ के लिए कॉलम दी हुई है। आप उसे अच्छे से फीड कर दीजिएगा। फीड करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यदि आपने इसे ट्रेनिंग नहीं ली हुई है तो उसे भी नो करके आप जा सकते हैं। अगर गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन में लिखा है या तो आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास में ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए। तो दोनों में से जो भी एक अवेलेबल हो आप कर दीजिएगा। ये दोस्तों इनकम की बात है, आपके फार्मिंग से कितनी इनकम है उसको पुट करने के लिए यहाँ पे जगह दी हुआ है। हमने यहाँ पे इनकम पुट किया हुआ है, लेकिन इनकम यदि आप पुट करते हैं तो उसका प्रूफ भी आपको देना होगा। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए कि उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास हो। देखिए, हम फिर से अब जब सबमिट किए हैं तो ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि क्या छूटा है, क्या कमी है। वो चेक करने के बाद में इसे एक बार आप सेव ज़रूर कर लें। जैसे ही सेव करते हैं देखिए 1 आपका जो है वो आगे हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पे आप बात करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल डालनी हुई है। प्रोजेक्ट डिटेल में दोस्तों ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की बात होती है, तो प्रोजेक्ट के बारे में आप ब्रीफिंग करेंगी। यह शॉर्ट होना चाहिए लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसमें पहले नज़र पे ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी, जी हाँ लगभग पूरी जानकारी आपके प्रोजेक्ट के बारे में सामने वाले को पता चल जाए। इसलिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालने से पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में खुद पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए। प्रोजेक्ट क्या क्या हेड है, कैसा उसमें इम्प्लीमेंटेशन होना है और क्या है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बाद में आपको प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग के बारे में, जी हाँ ये सारी चीज़ें आपको आपके DPR पे अवेलेबल होगी। तो दोस्तों DPR जो प्रिपेयर होता है, ठीक है आपको ये नहीं आता है, आप किसकी हेल्प से बनाते हैं, पर जब भी आप फीड करें ये DPR को अच्छे से एनालिसिस करके स्टडी करके ही करें, ताकि उसकी सही और सटीक जानकारी आप इसमें फीड कर सकें। चलिए, अभी आते हैं हम उसके डिटेल के बारे में। आपका प्रोजेक्ट साइट कहाँ पे है उस एड्रेस की बात करते हैं। तो वहाँ का पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे रायपुर डालने वाले हैं। चलिए, सर्च करके हम यहाँ पर रायपुर सेलेक्ट कर लिया है। अब सिटी की बात आती है, हमने सिटी में पहले भी स्पेसिफिकली सिटी रायपुर सेलेक्ट किया हुआ है। उसका डिटेल्ड एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और लैंडमार्क जो आपने पहले भी देखा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से डालनी हैं। अभी दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे है GIS, जो लैंडमार्क जो है आपका, उसको हमें GI टैगिंग की बात कही गई है। GI टैगिंग लेना है या फिर उसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली मैप से फेच कर लेता है। हम कोई जगह एक सेलेक्ट किए, हमारा साइट जहाँ पर है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है वो उसमें ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं।
स्टेटस ऑफ लैंड, ये आपका ओन्ड है या आपने लीज पे लिया हुआ है। साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, आप कितने एम्प्लॉयज़ आगे लगाने वाले हैं, आपके साथ कितने वर्कर काम करेंगे या कितने को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी हुई है। साथ में आप यदि कोई फार्मर लिंक्ड हैं तो उनके नंबर्स भी डाल सकते हैं कि हमारे साथ इतने फार्मर्स लिंक्ड होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे डीपीआर की, यहाँ पर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एनिमल्स की बात हुई, हमने गोट सेलेक्ट किया था इसलिए गोट फार्मिंग का प्रोजेक्ट डाला है, इसलिए गोट्स हमने सेलेक्ट किया। साथ में नंबर ऑफ एनिमल और बर्ड्स, सपोज़ हमने यहाँ पे 500 गोट्स की बात की है, प्लस 25 मेल गोट भी हमको लेने हैं, तो यहाँ पे हमने 500 फीड किया, कॉलम हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे गोट के साथ यदि आप शिप रख रहे हैं तो शिप भी डाल सकते हैं। गोट हमने लिया है तो गोट 500 प्लस 25, टोटल हमने 525 गोट का प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। इस 525 गोट्स में अब इसकी कॉस्टिंग भी डालनी है, तो 500 गोट्स का हमने सपोज कॉस्ट लिया है 8000 रुपीज़ पर गोट। 500 गोट्स का 8000 पर गोट्स के हिसाब से 40 lakhs का ये एस्टिमेट आ गया है हमारा। देखिए वो अपने आप हम जैसे ही 8000 फिट करते हैं 40 लाख उन्होंने फैच कर लिया। अब 25 गोट को सपोज हमने ले लिया है, उसकी कीमत ले ली हमने 10,000 रुपये के हिसाब से। चलिए 10,000 के हिसाब से हमको मिल गया। अब ये टोटल हो गया 42,50,000 का ना। अब आगे हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको बिल्डिंग भी तैयार करना होगा, उसको भी इस हेड में ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सपोज हमने 20 लाख ले लिया है। प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट मशीनरी इसके साथ में शाफ्ट कटर या कुछ इंक्लूड किया है, सपोज हमने उसका 5 लाख ले लिया है। दोस्तों ये सारा एस्टिमेट्स ही है। मिसलेनियस, देखिए ये सारी चीज़ें हमने एस्टिमेट में डाली हुई है, वो सारा हम फीड कर रहे हैं। आप अपने डीपीआर के हिसाब से ही एक्चुअल अमाउंट जो आपके डीपीआर में अवेलेबल हो वो आप फीड करेंगे। एनी अदर कंपोनेंट, इसके लिए आप ऐड रो करके आप कॉलम्स बढ़ा भी सकते हैं। सपोज़ हमने जैसे एक ही बढ़ाया था, हमने एक कॉलम लिया, उसका कॉस्ट हमने वहाँ पे फीड कर दिया। देखिए अब दोस्तों सभी चीज़ें करने के बाद में एनी अदर का हेड आया जिसमें हमने डाला है। अभी देखिए हमारा कॉस्ट आ गया है 73 लाख रुपीज़ टोटल कॉस्ट। जो हेड्स हमने डाले हैं, कंपोनेंट्स हमने डाले हैं, उन सभी को मिला के एक 73 लाख का प्रोजेक्ट है। ये सर हमारा प्रोजेक्शंस ही है। आप इसमें अपने डीपीआर के हिसाब से ही डेटा फीड करेंगे। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं आपका फाइनेंसिंग कैसे होगा। आप अपना खुद लगाएंगे या बैंक से लोन लेंगे। बैंक से यदि हम लोन लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने, इसमें आपको डालना है एप्लीकेंट शेयर। आप अपना खुद कितना लगाएंगे, ज़्यादातर हम देखते हैं 5 से 10% एप्लीकेंट शेयर कंपलसरी कोई भी बैंक इसमें डिमांड करेगी आपको। तो हमने सपोज इसमें 13 लाख रुपए का खुद ही उसमें 13,50,000 का हमने दिखा दिया कि हम अपना एप्लीकेंट शेयर उतना है। नीचे परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है। साथ में बैंक फाइनेंस के बारे में जो सब्सिडी की बात हुई है, 50% सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है। हमने एक सब्सिडी का अमाउंट यहाँ पे फीड कर दिया है। सब्सिडी अमाउंट फीड करने के बाद में हम सबसे लास्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में यदि 10% आपने लगाया है और 50% सब्सिडी आपको मिल रही है तो बचा आपका 40%। जी हाँ, 50-10 60% हो गया। अब 40% जो अमाउंट है वह आपका बैंक फाइनेंस होगा। यहाँ पे हम जब बात करेंगे बैंक फाइनेंस की तो यहाँ पे बैंक फाइनेंस अमाउंट आएगा 23,50,000। जी हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 73 लाख का है, उसमें 13 लाख समथिंग हमने 13 लाख हमने सब्सिडी का 13 लाख हमने ओन कंट्रीब्यूशन डाला था। बाकी जो है सब्सिडी का अमाउंट है 50%। अब हमारे दिखाए गए प्रोजेक्ट के हिसाब से 23,50,000 रुपये जो हैं वह बैंक लोन के रूप में मिलेंगे। टोटल कॉस्ट हो गया 73 लाख का। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं तो ये पूछ रहा है आपको सब्सिडी और दिस पर्पस हैज़ बिन अवेल्ड अर्लियर। तो अगर आपने पहले लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। अभी सोर्स ऑफ एप्लीकेंट शेयर, तो एप्लीकेशन शेयर हमने कैपिटल के रूप में मान लिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं किस बैंक से आपको फाइनेंस कराने का है। सपोज़ दोस्तों हमने सेलेक्ट किया है यूको बैंक। जी हाँ, यूको बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आपको जिस ब्रांच से सेलेक्ट करना है उसका IFSC कोड आप देख लीजिएगा। आपका अकाउंट जहाँ हो कोशिश करिएगा उसी बैंक से अप्लाई करें, या फिर आपको जहाँ से कराने की इच्छा हो उस ब्रांच का IFSC कोड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें फीड करने का ऑप्शन नहीं है, केवल सेलेक्ट ही करना है। हम रायपुर का कोई एक यूको बैंक का ब्रांच देख लेते हैं। चलिए ये मिल गया हमको एक रायपुर यूको बैंक मिड कॉर्पोरेट।
हाँ जी, मिड कॉर्पोरेट ब्रांच ये सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहा मिड कॉर्पोरेट रायपुर। चलिए, ये यूको बैंक की एक ब्रांच जो IFSC कोड हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे फिर जैसे बताया आपको सेव कर लेना है। कभी भी आप आगे बढ़ें उसके पहले आप इसे सेव ज़रूर कर लीजिएगा। हमने चेक किया सारा ऑप्शन। अब हम यहाँ सेव करते हैं और नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सेकंड भी हमारा ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हम जाते हैं यहाँ पर बैंक नेम, बैंक ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, माइकर कोड, MICR कोड जिसे कहते हैं, या एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसके साथ में आपको बैंक का एक मैंडेट और कैंसिल चेक भी स्कैन करके रख लेना है, क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करेंगे तो बैंक मैंडेट इसमें रिक्वायर्ड है, तो आप उसको भी तैयार करके रख लेंगे। दोस्तों, अभी हमने सारा चीज़ आपको बता दिया है। अब देखिए, अभी सारा डिटेल आप फीड करेंगे, फिर इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अभी देखिए आपको ये एक नेक्स्ट पेज ओपन करने के लिए ऑप्शन फिर से ग्रीन हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर। चलिए, हमने यहाँ पे ये माइकर कोड भी डाल दिया है। इसके बाद में एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फीड कर देते हैं। अब इसके बाद में इसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। जितने ऑप्शंस हमने अभी तक फीड किए हैं उसे हम सेव करते हैं। अभी ये चला गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं हम, तो आपका ये बैंक का ऑप्शन जो है वो सक्सेसफुल दिखाई देगा। सक्सेसफुल होने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो अभी तक हम बात कर रहे थे, इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी हुई है। इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगे। सारे के स्कैन कॉपी होनी चाहिए। सारा चीज़ स्कैन कॉपी JPG या PDF फॉर्म में होना चाहिए, और ये 1 MB से कम का होना चाहिए। दोस्तों, हमने ये स्कैन करके पहले से सेव करके रखा है अपने फाइल पे। हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करते वक्त ये ध्यान देना है कि 1 MB से वो कम हो। ज़्यादा हुआ तो वह उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, उसको अपलोड नहीं करने के लिए मिलेगा। जैसे एक एक डॉक्यूमेंट जो आपने जितने डेटा फीड की हुई है, वो सभी का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको पहले से रेडी करके रखना है। और DPR की भी एक कॉपी स्कैन करके रखनी है। DPR आपको कैसे और किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस किस हेड को लेना है, इसके लिए दोस्तों मैंने जैसा कहा, आप हमें कमेंट करके इसकी डिटेल मांग सकते हैं। हम उसमें भी आपको जब तक हमारी वीडियो तैयार नहीं होती है उस पर भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अभी हमने सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एक एक अपलोड की हैं। गौर से एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपलोड करते वक्त गलती से किसी और हेड में कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो जाए। इसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल होकर ये अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यदि ये गलत हुआ दोस्तों, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपलोड करते वक्त सही डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट करें। गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया तो फिर आपको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने धीरे धीरे करके अपलोड कर दिए हैं। अब इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हैं। हाँ, लगभग हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिटेड है। जो आपके में एप्लीकेबल नहीं है उसको आप दोस्तों नो कर दीजिएगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कई चीज़ें हैं जो आपकी कंपनी नहीं है फिर भी इसमें मांगी गई, आपके पास कंपनी नहीं है तो आप उसे नो कर सकते हैं। वो आपसे उस कंपनी की डिटेल नहीं मांगेगा, GST डिटेल और सारी चीज़ें नहीं मांगेगा। चलिए, हमने फिर से इसको सेव कर दिया, सेव सक्सेसफुली। इसके बाद में हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये सेव हो गया है। अब सेव के बाद में हम ये हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट दिखा रहा है हमारे पास में, और कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट जाने के बाद में दोस्तों ये देखिए, ये पूरा डिक्लेरेशन दिया हुआ है। सारा डिक्लेरेशन आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। स्टडी करने के बाद में आप ऑप्शन पुट करेंगे आई अग्री। जैसे आप आई अग्री करते हैं, ये देखिए इसमें डेट्स और ये सारा टाइमिंग आपका दिया हुआ है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे अपना प्लेस डालेंगे और ये सबमिट बटन क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं दोस्तों, आपका एप्लीकेशन जनरेट हो जाता है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपको ऑप्शन दिख गया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज अपने आप खुल गया है, जिसमें आपको NLM का एप्लीकेशन ID जनरेट होकर मिला हुआ है। इसमें स्टेटस दिखा रहा है SIA पेंडिंग। तो चलिए दोस्तों, आपका एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को भी सक्सेसफुल बनाएं और ऋण भूमि में हमारे साथ बने रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तब आगे अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।